हम यहाँ पर 2025 के बोर्ड के पेपर डिस्कस कर रहे हैं और बोर्ड के पेपरों में भी हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारा ये पार्ट 2 है। और मैंने इससे पहले एक पार्ट अपलोड किया था, उसमें पिछले साल के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाए थे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बोर्ड में। तो हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप देख लो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितने नंबर की आती है। ये 6 नंबर की आती है। और जो सिलेबस है सीबीएसई का, यहाँ पर ये सीबीएसई का सिलेबस दे रखा है। मैंने यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट डाल दिया है, आप देख सकते हो। देखो सिलेबस को अगर आप रीड करके ऐसा एक अनुमान लगा पाओ कि क्या आएगा तो ये बहुत मुश्किल है। जब तक आप पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लेते हो तब तक आप ये नहीं कर सकते हो। ये तो एक टीचर ही समझ सकता है कि भाई किस टाइप का वो अ, मतलब आ सकता है, क्या टॉपिक है। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप थोड़ा आइडिया लगा पाओगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम अपने जो पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और मैं आपको यहाँ पर ये जरूर बोलूँगा कि आपको पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व करके जाने चाहिए। देखो, अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो आपका जो माइंड सेट है अपने आप को उसी टाइप से प्रिपेयर कर लेता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबर के कैसे आते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन कैसे आते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्योंकि देखो एनसीईआरटी पर आप पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी ठीक है, एनसीईआरटी अपनी जगह, लेकिन आप पूरी तरह से एनसीईआरटी पर डिपेंड नहीं हो सकते। इसलिए आपको यहाँ पर जो है बाहर से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और पिछले साल के जो है क्वेश्चन वो आपको यहाँ पर अच्छे से जो है प्रैक्टिस करके जाने पड़ेंगे। तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं। और क्वेश्चन क्या है, देखो मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी बताता चलता हूँ। लेकिन मेरा यहाँ पर कोशिश ये रहती है, क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए अलग से एक लेक्चर चला रखा है, उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी के क्वेश्चन दूसरे भी जो एग्जाम्पलर का भी मैं एक सोच रहा हूँ कि एग्जाम्पलर का भी एक 2-3 लेक्चर बना दो, एग्जाम्पलर में किस टाइप के क्वेश्चन है। तो हम ये अपना क्वेश्चन रीड करते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी आर, ए पॉइंट दे रखा है और इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर -2, -2 एंड पॉइंट बी दे रखा है और इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4। पी इज द पॉइंट ऑन ए बी सच दैट पी बी, अभी मैं आपको समझाऊंगा ये डायग्राम बनाकर। पी बी इक्वल टू 4/7 ए बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो हमको यहाँ पर पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं। और देखो यहाँ पर ऐसा नहीं कोई डायग्राम के बारे में पूछा है, लेकिन अगर आप डायग्राम बनाते हो तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो अच्छे से डेवलप होगी ही होगी। लेकिन एग्जामर जब कॉपी चेक करता है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो उसको भी लग जाता है कि बच्चे को नॉलेज है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा वैसे ही फेंक रहा है। तो हम यहाँ पर एक आप हम यहाँ पर एक उसने बोला था लाइन सेगमेंट है ये भी, तो हम यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ले लेता हूँ। एक लाइन सेगमेंट है मेरे पास, ये इसका एक एंड पॉइंट ए है और इसका दूसरा जो एंड पॉइंट है वो बी है। अब इस पॉइंट के जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2, -2, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर दे रखे हैं 2, -4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहीं इसमें एक पी पॉइंट है और पी पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट यहाँ पर x, y कंसीडर कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं इनको। अब देखिए इसने दिया क्या है, इसने हमको ये दे रखा है, गिवन क्या है। गिवन तो एक तो हमको ये गिवन इंफॉर्मेशन है कि जो पीबी है इक्वल टू 4/7 AB। ठीक है, मतलब आप समझो जरा, ये कह रहा है, ये कह रहा है कि ये जो पी पॉइंट है इस लाइन को किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है या क्या दे रखा है अभी हम देखते हैं। तो मैं ए बी को इसके अपॉन में ले आता हूँ, तो कितना आ जाएगा, पी बी अपॉन ए बी इक्वल टू 4/7। जरा इसको समझने की कोशिश करो ये क्या है। देखो ये तो एक वैसे एक रेशो है, लेकिन हम यहाँ पर मतलब है तो रेशो ही, और रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम समझेंगे इसको। तो इसका मतलब क्या हुआ, पीपी, इसका मतलब हुआ पीपी अपॉन ए बी 4/7, यानी ए बी जो है टोटल वो 7 है, 7 है। अब ये 7 यूनिट 7 सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता है, लेकिन ये डिस्टेंस ही है। और ये जो पीबी है, पीबी की वैल्यू 4 है, और सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर मतलब ये है कि ये जो टोटल लेंथ है ए बी,
ठीक है, ये कितनी है, हम इसको ले लेते हैं, ये 7 यूनिट्स है। और यहाँ पर इसने बोला है बीपी, बीपी कितनी है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है उसकी 4 यूनिट्स। ठीक है, मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ, आप ये सारी चीजें आप एग्जाम में दिखा सकते हो, एग्जामर समझ जाता है, चेक करने वाला कि भाई बच्चे को नॉलेज है। ठीक है, और जो रट के जाता है उसको पता है, उसको ये बेसिक चीजें नहीं बनाएगा, वो सीधा अपना करना शुरू कर देगा। अब देखो, अब हमको हम यहाँ पर जब ये सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमको तो उसमें रेशो की जरूरत होती है, एम की वैल्यू की जरूरत होती है और एन की वैल्यू। तो एन तो हमको पता लग जाएगा, एन का रोल यहाँ पर 4 प्ले करेगा, लेकिन एपी क्या होगा, तो एपी निकाल लेते हैं। कैसे, देखो एबी जो है टोटल 7 सेंटीमीटर है। अभी हम यहाँ पर ये ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि 7 सेंटीमीटर ही होगी, मैं यहाँ पर समझाने की बेसिस से आपको ये बता रहा हूँ। ए भी टोटल 7 है, और ये जो पी भी आप देख रहे हो, ये वाला सेगमेंट ये 4 है, तो ये वाला सेगमेंट कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो अब हमको रेशो मिल गया, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा रेशो है, किसका रेशो, ए पी, यानी इसका रेशो, ये जो पॉइंट पी है, ये इस पूरी लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करेगा, ये करेगा ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू, तो ए पी की वैल्यू कितनी है 3, और पी बी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 4, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये 3:4। तो यहाँ पर m कितना हो गया, m की वैल्यू 3, और n कितना हो गया, n 4 हो गया। आप समझ रहे हो। तो अब हमको p पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और जो p पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट से निकालने हैं, तो हमको पता है कि भाई सेक्शन फॉर्मूला से होगा, जब भी रेशियो दे रखे होते हैं तो हमको सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, तो सेक्शन फॉर्मूला मैं यहाँ पर x के जो है x के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप लिखोगे x इक्वल टू, देखो कैसे याद हो जाएगा आपको, ये नीचे m प्लस एन लिखो, और ऊपर भी आपको m प्लस एन लिखना है। ये जो m है इसके साथ में x2 लगाओ, और ये जो n है इसके साथ में आप x1 लगाओ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अ, इसको आप किसी को भी यहाँ पर देखो, मैं मतलब आप थोड़ा सीक्वेंस से देना, इसको x1 y1 और इसको x2 y2। अगर आप इसको x1 y1 दे रहे हो तो m ये हो जाएगा और n ये हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपने इसको x1 y1 और इसको x2 y2 दे दिया, और फिर इसको m और n कहने लगे, वहीं पर खराब हो जाएगा सारा मामला। ठीक है, तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ कर, मतलब अगर इधर से सीक्वेंस से स्टार्ट करना है तो आपको यहाँ पर, वैसे तो x1 y1 कहीं भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये रेशो वाले में नहीं दे सकते हम। तो बच्चे कभी कभी x1 y1 इसको इसको और रेशो m इसको, यानी वहीं वहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको इसको x1 y1 देना है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर किसी दूसरे पेन से, आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको x1, y1, मैं कॉमा कभी कभी नहीं लगाता हूँ, आप जरूर लगाना, और इसको x2, y2। अब मैं यहाँ पर वैल्यू रखने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो m प्लस n का मतलब क्या हो गया, m+n का मतलब हो गया 3+4। m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 4 है। अब ऊपर m की वैल्यू रखते हैं 3 मल्टीप्लाई x2 कितना हो जाएगा, देखो x2 यहाँ पर 2 है, ये जो m है, m की वैल्यू मैंने यहाँ पर 3 रखी और ये 3 लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा और ठीक कर देता हूँ। तो कितना है, 3 × 2 प्लस n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई x1 कितना है यहाँ पर -2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, तो x इक्वल टू, अभी हम देखो 3 × 2 = 6, और ये कितना आ जाएगा 4 × 2 = 8, और प्लस माइनस माइनस अपॉन 7। तो कितना आ गया यहाँ पर -2/7, x की वैल्यू हमारे पास निकल गई। अब y का हम ये सेक्शन फॉर्मूला है, आप लिख देना यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला। तो y का क्या फॉर्मूला होता है, देखो y का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है, यही होता है m+n लिखो, यहाँ m लिखो, यहाँ n लिखो, और m के साथ में y2 लगाओ और n के साथ में y1 लगाओ। ठीक है, अब वैल्यू रखो, देखो m और n, इनकी वैल्यू रखते हैं हम। m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4। m की वैल्यू 3 ऊपर, और y2 कितना है यहाँ पर, y2 है -4, और प्लस n कितना है यहाँ पर, n है यहाँ पर 4, n की वैल्यू हमारे पास 4 है मल्टीप्लाई, और y1 कितना है -2। अब हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा, तो नीचे तो 7 आ जाएगा, कितना आ गया देखो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर -12, और यहाँ पर कितना आ जाएगा -8। अब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा -20/7।
तो हमारे पास जो y की वैल्यू है वो कितनी आ गई, -20/7। तो देखो इसमें मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन था और आपसे ये हो नहीं पाएगा, तो आसान क्वेश्चन था। तो हमारे पास जो है पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल गए। तो आप इसको लिख दो कि ऐसे लिखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी इक्वल टू एक्स पहले लिखा जाता है, कॉमा फिर उसके बाद में बाई। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पर, देखो आप सोच रहे होंगे ये फ्रैक्शन में आ रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर फ्रैक्शन में आ सकता है, -2,7 और -20/7। तो ये हमारे पास जो है हमने अपने क्वेश्चन का आंसर निकाला। अब हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो हम एक बार रीड कर लेते हैं, और देखो क्वेश्चन को जब रीड किया करो तो उसको डिकोड कर लिया करो क्या मतलब होता है। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पी, जो पी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं एक्स कॉमा वाई, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। ए पॉइंट दे रखा है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर 3,5 दे रखे हैं, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट 7,1 दिए हुए हैं। हेंस राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। तो समझते क्या है, देखो यहाँ पर कोई लाइन सेगमेंट नहीं बोला, उसने बोला कि कोई पॉइंट है। ठीक है, हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं कि कोई पॉइंट है, छोटा सा आप डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पर कोई पॉइंट है पी। ठीक है, ये पॉइंट ले लेते हैं और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स कॉमा वाई दे रखे हैं। अब ये कह रहा है कि इससे, देखो मैं यहाँ पर एक ऐसा, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बेकार सा डायग्राम, एक छोटा सा डायग्राम बनाकर आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर कोई पॉइंट ए है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो 3,5, और यहाँ पर एक पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 7,1। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अब ये बोला है कि ये जो दोनों जो मतलब ए पी और पी बी, ये दोनों कैसे हैं, ये इक्वल है। मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इक्वल है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों कौन कौन से, एपी और पीपी कैसे हैं, दोनों इक्वल है। मतलब इनकी जो लेंथ है वो इक्वल है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि जो पॉइंट ए है वो पी, जो पॉइंट देखिए पी पॉइंट से ए पॉइंट और बी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है, बराबर दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस है ये इनके और इनके बीच की। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके बीच में जो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, इसके बीच में जो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे उनको एक दूसरे के इक्वल कर देना है। ठीक है, तो इसका मतलब यही हो गया। तो सबसे पहले हम एपी निकाल लेते हैं, तो एपी एपी निकालते हैं। एपी के मतलब इसके बीच में डिस्टेंस, तो इसके लिए आपको डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना चाहिए, करना मतलब अप्लाई उसको लिखना चाहिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y, देखो यहाँ पर मैं y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम किसी को, इसको हम x1 y1 और इसको x2 y2 दे देते हैं। आपकी मर्जी होती है आप किसको देना चाह रहे हो। ठीक है, यहाँ पर दे सकते हो, लेकिन रेशो वाले में थोड़ा सीक्वेंस से देना पड़ता है वरना क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो x2 की वैल्यू कितनी है, x2 है यहाँ पर 3, और x1 की वैल्यू कितनी है x, इनको एक ब्रैकेट में बंद करो, होल स्क्वायर लगा दो, प्लस का साइन लगाओ। y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, y2 की वैल्यू है यहाँ पर 5, ये y2 है, और y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर y। ठीक है, इसको यहीं छोड़ दो अभी। अब हम निकालते हैं पीवी, तो कितना आ जाएगा, बीपी या पीवी एक ही बात है, तो फॉर्मूला जरूर लिखना आप। तो देखिए x2 की वैल्यू रखते हैं, मैं यहाँ पर फॉर्मूला द्वारा नहीं लिखा हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको जो है कोऑर्डिनेट को, इसको x1 y1 और इसको ले लेता हूँ मैं x2 y2। तो x2 की वैल्यू कितनी है, होगी यहाँ पर 7। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा, x2 की वैल्यू है 7 माइनस, और x1 की वैल्यू कितनी है, ये x1 की वैल्यू x है, होल स्क्वायर लगा दो, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस, और y1 की वैल्यू है यहाँ पर 2।
सॉरी y1 की वैल्यू है यहाँ पर y, तो होल स्क्वायर लगा दो। अब इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दो क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस पर, तो कितना आ जाएगा ए पी, ए पी हम लिखते हैं ए पी इक्वल टू बी पी। तो यहाँ पर ए पी की वैल्यू लिखते हैं, तो ए पी की वैल्यू कितनी है 3 माइनस एक्स और होल स्क्वायर ऐसे लगाते चलो 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, और बीपी लिखो, तो बीपी कितना है स्क्वायर रूट के अंदर 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, आप देखो स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर करने के लिए जा रहे हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट हट जाता है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर करा है हमने। ठीक है, जो नीचे स्क्वायर लगे हुए थे वो तो लगे हुए हैं, जैसे मान जैसे 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये तो है ही है। हमने जो यहाँ पर लगाया है वो पूरे पर लगाया है, पूरे का मतलब ये ब्रैकेट लगाकर, तो ये जो हमने स्क्वायर लगाया और स्क्वायर रूट से ये हट जाते हैं, तो फिर क्या बचेगा, केवल हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, और 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब हम इसको यहाँ पर a माइनस बी किया, देखो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, 8 आपको, अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़े हुए हैं तो आपको ये पढ़ा दिया गया होगा पहले ही, और वरना तो 9th क्लास में पढ़ा दिया जाता पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये फॉर्मूला होता है, हम अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स और माइनस का 6x, यहाँ पर कितना आ जाएगा 25, और 5 का स्क्वायर किया y का स्क्वायर आ जाएगा y, और माइनस का 10y इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 एक्स स्क्वायर माइनस का 14x, 1 का स्क्वायर 1, और y का स्क्वायर y और माइनस का 2y। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो देखो देखो कैंसिल करने का तरीका यहाँ पर क्या होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, इक्वल में भी सेम चीज होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ये प्लस का, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, तो प्लस का यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस का एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड के अंदर भी प्लस का एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है वाई प्लस का वाई स्क्वायर, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी प्लस का वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए। देखो ऐसा नहीं होता कि ये इधर प्लस या माइनस का, वो तो सेम साइड में ही कटते हैं। तो अब हम रिमेनिंग पार्ट लिख लेते हैं और इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। सॉल्व का मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हो। तो मैं, चलो ठीक है, आप इसको जैसे भी करना चाहो, रिमेनिंग पार्ट में लिख लेता हूँ 9, और 9 बचा है एक तो, और क्या बचा माइनस का 6x प्लस का 25 और माइनस का 10y। देखो ये 49, ये और 1, इन दोनों को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, और यहाँ पर बचा है माइनस का 14x और ये माइनस का 2y। अब हमको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पर ये करूँगा कि लाइक टर्म एक साथ ले आऊँगा, मतलब सारी सिस्टम को एक साइड ले आता हूँ मैं जीरो पे। ठीक है, तो ये मैंने हटा दिया यहाँ से, मेरे पास स्पेस की कमी है तो थोड़ा सा मैं लाइन ड्रॉ करूँगा। आपको बोर्ड की जो कॉपी होती है उसमें काफ़ी स्पेस मिलता है, तो आप वहाँ पर उसको अच्छे से लिखना, सीक्वेंस से जरा लिखना आप, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर कहीं भी लिख देता हूँ तो आप सीक्वेंस से, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको सीक्वेंस से लिखना है। तो अब देखो ये जो पूरा सिस्टम है, ये आप ये देख लो लेफ्ट हैंड साइड में, इसको मैं पूरे सिस्टम को उठाकर राइट हैंड साइड में ला रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 0। ठीक है, और ये पूरा सिस्टम इधर जाने के बाद कैसा हो जाएगा, जो इधर प्लस का है वो माइनस का, और जो इधर माइनस का है वो प्लस का, मतलब 0 इक्वल टू, देखो 9 इधर प्लस का, इधर जाने के बाद माइनस का, तो कैसा हो जाएगा माइनस का 9। ये 6x इधर कैसा है प्लस का, इधर सॉरी माइनस का, इधर जाने के बाद प्लस का, और यहाँ पर 25 माइनस का हो जाएगा राइट हैंड साइड, और ये कितना बचा माइनस का 10y लिखा है, तो इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस का 10y हो जाएगा। अब ये सारी चीजें ऐसी लिख दो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर
इनको जो है जितने भी टर्म्स थे इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। वैसे ट्रांसपोज बोलते हैं उसको मैथमेटिक्स में, एक दूसरी जगह से ले जाना। तो 50 माइनस, मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, 14x, माइनस का 14x और माइनस का ये, ठीक है, इक्वल में जीरो चल ही रहा है। अब देखो हम क्या करेंगे, देखो सॉल्व करेंगे इनको। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले लाइक लाइक टर्म सॉल्व करते हैं। देखो ये लिखा है 6x, ये देखो ये 6x है और ये माइनस का 14x, तो कितना आ जाएगा, इनको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करने से आ जाएगा माइनस का 8x। ठीक है, अब इसको देखो, ये लिखा है, ये यहाँ देखो, ये 25 प्लस का है और ये माइनस का 20, ये माइनस का 20, देखो ये जो है माइनस का 50 है ये, और ये माइनस का 25, तो ये ऐसा लिखा हुआ है, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 25 और माइनस का 9 ये लिखा हुआ है, समझ रहे हो। तो कितना हो जाएगा, -9 और कम कर दो इसमें, तो कितना आ जाएगा हमारे पास। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, हाँ ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। तो देखो मैं फिर से इसको बता देता हूँ, इन दोनों को सॉल्व कर लिया मैंने, ये जो माइनस का 25 था और जो प्लस का 50 था, इन दोनों को सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 25 को हटा देता हूँ मैं, और अ, ये माइनस का 9 ऐसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, -9 ये मैंने लिख दिया। इन दोनों को तो मैंने सॉल्व कर लिया, और इन दोनों को सॉल्व कर लिया, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा प्लस का 8y इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये माइनस का 8x और प्लस का 8y, इन दोनों को सॉल्व करोगे, 25 में से आप 9 कम करो, तो कितना आ जाएगा, 25 में से 9 कम करोगे तो ये आ जाएगा प्लस का 16, तो इक्वल टू 0। अब आप क्या काम करो, यहाँ से माइनस का, जैसा भी चाहो आप वैसा कर सकते हो, माइनस का 8 लेना है ले लो, नहीं लेना है तो मत लो, ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने -8 बाहर निकाला, तो कितना रह जाएगा, यहाँ x रह जाएगा, यहाँ माइनस का y रह जाएगा, और यहाँ हमारा माइनस का 2 रह गया। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है जो चीज़ सब में आ रही है, जो सभी की टेबल से डिवाइड हो रही है, उसको बाहर निकाल लेते हैं। अब -8 को 0 में भेज दो, तो कितना आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू ये, और x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा गया है, दो मतलब सेम चीज आती थी तो उसमें अलग अलग तरीके से इसमें पूछा गया है। तो एक हमारे पास जो है x माइनस वाई, एक आंसर आ गया, रिलेशन स्टेब्लिश हो गया। अब देखो इसको समझो, hence write the coordinates of points on x axis and y axis। तो इसका क्या मतलब होता है, देखो ये कह रहा है कि अब हमको ये पता है कि ऑन x एक्सिस, जैसे हमारे पास, मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, तो नेक्स्ट पेज, ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में कॉन्सेप्ट समझो पहले। ऑन ऑन x एक्सिस, ऑन ऑन एक्स एक्सिस का क्या मतलब होता है कि y का कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, ये नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार क्वेश्चन में आंसर में भी पूछा जाता है ये। ऑन y y एक्सिस, ऑन y एक्सिस पर y का जो y का कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। समझो जरा यहाँ पर कि ये हम कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है, और इस कार्टेशियन प्लेन में ये जो लाइन होती है इसको x एक्सिस बोलते हैं और ये y एक्सिस बोलते हैं। तो आप ये जो x एक्सिस वाली लाइन है ना, इस पर किसी भी पॉइंट पर आप कोई भी कोऑर्डिनेट लिख दो, उस पर y की वैल्यू 0 होती है, तो ये ऐसे लिखा जाता है x, 0। ठीक है, x जो y होता है उसकी वैल्यू हमेशा 0, और जो y एक्सिस होता है, ये जो होता है, इस पर हमेशा x की वैल्यू 0 होती है, तो उस पर ऐसे कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं। अगर हम y एक्स की निगेटिव डायरेक्शन में है तो वहां पर हम माइनस लगा देते हैं, और ऐसे ही एक्स एक्स की ये निगेटिव डायरेक्शन होगी, अगर इसमें हमको इस पर एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पर कोई कोऑर्डिनेट लिखना है, वो भी निगेटिव डायरेक्शन में, तो हम यहाँ पर एक्स के आगे माइनस लगा देते हैं। तो इससे क्या पता लगता है, ऑन एक्स एक्सिस बाई का कोऑर्डिनेट 0, चाहे आप प्लस में जाओ या माइनस में जाओ, ऐसी ऑन बाई एक्सिस पर एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये जो पॉइंट है ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में हम जो मतलब जो हम सॉल्व कर रहे थे, तो सॉल्व करने में हमारा क्या आया, हमारे पास ये आ गया कि x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये हमारे पास रिलेशन जो है स्टेब्लिश हो गया है। अब वो कह रहे हैं कि देखो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस का मतलब हो गया y की वैल्यू 0 होती है, तो हम y बराबर 0 रखेंगे यहाँ पर, तो y की वैल्यू है
उसको 0 रखते हैं। तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो जो कोऑर्डिनेट मिले हमको, ठीक है, ऑन एक्सेस, तो ऐसे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑन एक्स एक्सिस इक्वल टू, तो कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस इक्वल टू क्या होते हैं, 0 कॉमा सॉरी x कॉमा 0 होते हैं, और x की वैल्यू हम रखोगे कितनी है, 2। तो ये आंसर आ गया, एक वैल्यू ये निकल गई। अब ऐसे ही हम ये जो एक्सप्रेशन था x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसके अंदर ऑन बाई एक्सिस पे क्या होता है, ऑन बाई एक्सिस, तो इस पर x का कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो x की वैल्यू 0 रखो, तो x की जब 0 रखोगे कितना आ जाएगा, 0 माइनस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2। ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू मिल गई। तो y जो हमारा, हाँ, बाई एक्सेस था, बाई एक्सेस के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे, तो ऐसे लिखोगे आप, कोऑर्डिनेट्स ऑन बाई एक्सेस इक्वल टू, तो कैसे लिखे जाते हैं, एक्स कोमा वाई, ऐसे लिखे जाते हैं कोऑर्डिनेट, आप समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू -2 है, तो ये हमारे पास आंसर, ये देखो, यहाँ समझो जरा, ऊपर समझो, ऊपर भी ऐसे ही लिखा जाता है, कभी आप सोच रहे हो, हमेशा एक्स का कोऑर्डिनेट जो लिखा हमेशा एक्स का कोऑर्डिनेट पहला आता है, फिर वाई का कोऑर्डिनेट, तो एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, एक्स की वैल्यू ऑन एक्स एक्स पर तो एक्स की वैल्यू एक्स ही रहती है, लेकिन वाई 0 होता है। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पर, एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 2। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मुश्किल है, 3 नंबर का क्वेश्चन था, आप देख सकते हो कि कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे। अदरवाइज तो देखो, तुक्केबाजी से नहीं मार्क्स आते हैं, और मैं यहाँ पर यही बोलूंगा, जो बच्चों का मैथ वीक है उनको बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए और पिछले साल के क्वेश्चन करके जाने चाहिए। तो हमारे पास ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, और मैं 2024 के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करूंगा, 2023 के भी सॉल्व करके डालूंगा, जितना भी टाइम मिलेगा मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके डालूंगा, हो सके जितनी भी इजी, मतलब कैसे सॉल्व कर सकते हो आप आसान से आसान तरीके से। अब देखिए, यहाँ पर हमको एक कोऑर्डिनेट सॉरी एक लाइन दी गई है, और क्या बोला गया है, द पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इनटू रेशियो 3:1 एज शोन इन बिलो, ये तो समझो जरा, ये कह रहा है, ये कह रहा है कि जो P पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पूरी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3, ये डिवाइड कर रहा है 3:1, मतलब AP, आप ये सोचो, ये जो AP है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है, और PB की जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर मैं टोटल लगाऊं यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस, ठीक है, तो 3+1 4 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अब रेशियो किसका निकालना था, रेशियो निकालना था हमको, उसने बोला कि भाई आप AB अपॉन PB निकालो। AB की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, AB का मतलब पूरी लाइन का, जो पूरी लाइन है इसका पूरा लेंथ कितना है, 4, और PB कितनी है, PB है 1। ठीक है, तो रेशियो कितना आ गया, 4:1। और जब अपॉन में 1 होता है, ये तो 4:1 तो कहीं दे नहीं रखा है, आप सोचोगे हमारा तो आंसर ही गलत निकला है, गलत नहीं निकला है। ये जो, इसको देखो, ये जो 4/1 है, तो हम वन, जब भी नीचे अपॉन में 1 आता है तो उसको आप लिखो या मत लिखो, अगर जैसा इस वाले केस में तो यहाँ पर जरूरत ही नहीं थी, तो सीधा 4 लिख दो बस, ये नीचे नीचे जो 1 लिखा हुआ था इसको मत लिखो, ये 1 जो था, तो 4 ही, तो आंसर कौन सा आ गया हमारे पास, ये सी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, देखो इस ये जो क्वेश्चन है इसको आपको अच्छे से समझना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी बार पूछा जा रहा है। देखो इसका मतलब क्या है, रेशियो निकालने आपको आनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है, समझते हैं, हम पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर बिलो पॉइंट्स P Q R डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन 4 इक्वल पार्ट्स। तो ये एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास AB, और इस पर कहीं पॉइंट है, पॉइंट ये जो है, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, और ये R पॉइंट है। ये जो पॉइंट्स हैं P Q R इस पूरे लाइन सेगमेंट AB पर, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। 4 इक्वल का मतलब AB इक्वल टू P P Q और इक्वल टू
क्यू आर और इक्वल टू ए बी। मतलब ये है कि ये जो सभी लाइन सेगमेंट है ये इक्वल है। ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू बी आर। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है, ए भी 5 सेंटीमीटर का है, तो पी क्यू भी 5 सेंटीमीटर का है, क्यू आर भी 5 सेंटीमीटर का है और आर बी भी 5 सेंटीमीटर का है। अगर ए बी 2 सेंटीमीटर का है, पी क्यू भी 1 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का है, क्यू आर भी 2 सेंटीमीटर का, ये भी 2 सेंटीमीटर का। अगर ए पी आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई 1 2 3 लेना है, कुछ भी ले सकते हो। तो ए बी को मैं लेट कर लेता हूँ, चलो भाई ठीक है, ए बी की जो है यहाँ से 1 सेंटीमीटर है, पी क्यू भी 1 सेंटीमीटर ले लेता हूँ और क्यू आर भी 1 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। इक्वल ही लेना है बस आपको, चाहे 2 ले लो, 2 ले लो, 3 4 5 कुछ भी ले लो। तो आप क्या बोलोगे? टोटल लेंथ कितनी होगी? 1 2 3 4, देखो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो टोटल लाइन ए बी कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर ये होगी। अब क्या कह रहा है? अब वो कह रहा है कि ये जो क्यू पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये क्यू डिवाइड्स पी क्यू। समझने की जरूरत है, ये पी क्यू को, ये जो पी क्यू है यहाँ से यहाँ तक, पी नहीं, पी बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है? तो देखो सिंपल सी बात है, पी बी से कितनी लेंथ हो जाएगी? पी बी से लेंथ हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। आप सुन रहे, पी से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पर सेंटीमीटर कहीं लिखा हुआ नहीं है, ना ही इसमें 1 2 3 लिखा हुआ है। इक्वल पार्ट का मतलब यही होता है कि वो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो अब मुझको करना क्या है? मुझको ये बताना है कि ये जो क्यू पॉइंट है, ये वाला, इस पी बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब मुझको ये बताना है कि पी क्यू अपॉन क्यू, पी क्यू अपॉन क्यू बी। ठीक है, तो ये जो है ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। अब देखो, पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 1। और क्यू वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो क्यू वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अरे सिंपल सी बात है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो नीचे 2 लिख दो। तो कितना आ जाएगा? रेशो की फॉर्म में लिख दो। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन लिखा रहता है इसको रेशो लिख दो। तो 1:2, तो आंसर कितना आ गया हमारा? सी ऑप्शन आ गया। तो ये इस टाइप की जो रेशो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन पूछा 2025 में, इसमें अलग अलग सेट में। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 - 1 फ्रॉम एक्स एक्सेस। तो मैं यहाँ पर आपको जरा एक डायग्राम्स जितना अच्छे से समझाऊंगा तो आपको उतना अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पर एक पेज ले लेता हूँ और इस पर मैं एक कार्टेशियन प्लेन लेता हूँ, जिससे कार्टेशियन प्लेन के थ्रू आपको ये समझ में आ जाए। मतलब ये कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, लेकिन जो बच्चे गड़बड़ करते हैं, मैं एक्चुअली इसलिए ले रहा हूँ। देखो, अब उसने हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट थे? कोऑर्डिनेट थे हमारे पास 1, 1, -1। देखते हैं 1, -1 इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन और ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन, ये बाई एक्स की नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन, ये बाई एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन। तो 1, -1 यानी मेरे पास जो कोऑर्डिनेट है 1, -1, एक्स यहाँ पर कैसा है? पॉजिटिव है और वाई कैसा है? नेगेटिव। तो यहाँ कहीं, ठीक है, ये एक्स कॉमा, इसको थोड़ा सा x, -1। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये जो वैल्यू है ना, ये अब्सीसा की वैल्यू है, इसको हम अब्सीसा बोलते हैं। अब्सीसा यहाँ पर कितना है? 1। और ऑर्डिनेट कितना है यहाँ पर? जो y का जो कोऑर्डिनेट होता है ना, ये इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये कितना है? ये -1 है। ठीक है, अब इसका मतलब कि ये जो 1 है, ये जो 1 आप देख रहे हो, ये ओरिजिन से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है, यहाँ तक की डिस्टेंस है। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये भी 1 होगी। ठीक है ना, ये वाई एक्सेस से डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1, यहाँ 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1। तो इसका मतलब आप समझो, ये जो लिखा हुआ है ना, ये 1 जो x की वैल्यू है, इसको हम अब्सीसा भी बोलते हैं, इसकी जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली बाई एक्सेस से है। डिस्टेंस फ्रॉम द बाई एक्सेस ये 1 है। तो फिर x एक्सेस से डिस्टेंस कौन सी है? अब ये जो x x का मतलब डिस्टेंस हो गया, वो ये पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस कितनी है x एक्सेस से। अब यहाँ पर मैं दूसरा लेता हूँ, कोई दूसरा कलर लेता हूँ। हाँ ठीक है,
अब ये जो 1 लिखा हुआ है ना, ये जो y की वैल्यू है, इसकी ये क्या है, इसका मतलब ये होता है कि ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये यहाँ दूसरी, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, यहाँ ये जो x एक्सेस है, ये सारा का सारा 1 है, ये सब 1 चल रहा है, ये ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ये सब 1 चल रहा है। y एक्सेस से ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो ये सब 1 चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो y एक्सेस है यहाँ पर, ये भी तो 1 होगा, ये भी 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 1, ये भी 1, ये भी 1। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो y जो लिखा है, y का जो कोऑर्डिनेट है -1, एक्चुअली कुछ नहीं है, ये y x एक्सेस से डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी माइनस की नहीं होती है, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1, ये वाला। आप समझ रहे हो? तो अब देखो यहाँ पर हम पीछे चलते हैं, तो आपको करना क्या है यहाँ पर, आपको जिससे भी डिस्टेंस पूछी जाए कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये लिखा हुआ जो पॉइंट है 1 -1, इसकी डिस्टेंस पूछी जा रही एक्स एक्सेस से, तो आपको क्या करना है, एक्स एक्सेस से डिस्टेंस पूछी जा रही है, तो ये जो कोऑर्डिनेट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कौन सा कोऑर्डिनेट, ये एक्स वाला, इसको कर दो खत्म। तो क्या बचा आपके पास, वाई बचा, वाई की वैल्यू -1। अब आपको यहाँ पर बस माइनस नहीं लेना है, दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको। अगर मान लो जैसे ये यहाँ पर ये होता है 2 -5 होता है, ये 4 होता है। अब आपसे यही क्वेश्चन होता है p की जगह, अब ये आ गया हमारे पास। तो अब आपसे पूछा जाता है कि x एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, तो आप क्या काम करते हैं, इस 2 वाले को खत्म कर देते हैं, x एक्सिस पूछ रहा है तो x वाला कोऑर्डिनेट खत्म, क्या बचा, y वाला बचा, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -4। तो आपको जब भी डिस्टेंस पूछा जाए माइनस नहीं लगाना है, क्योंकि डिस्टेंस कभी माइनस की नहीं होती। इसका मतलब क्या हो गया, जो डिस्टेंस होगी वो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी 4, ठीक है। और इस केस में कितनी हो जाएगी, जो क्वेश्चन था हमारा, इसमें डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1, ना कि -1। बच्चे क्या काम करेंगे, आंख बीच के इसको लगा देंगे, बस वहीं गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो ए है, ये वाला आंसर है, ये ए आंसर है, ये बी नहीं है। तो आपको जब भी मतलब ये शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ आपको, किन बच्चों को हो सकता है समझ में ना आया, आपको करना है कि जिस भी एक्सेस से डिस्टेंस पूछी जाए, उसी वाले कोऑर्डिनेट को हाइड कर लेना आपको। जैसे यहाँ पर एक्स एक्सेस से पूछी गई थी, तो इस वाले कोऑर्डिनेट को, ये जो था, इसको हाइड कर लो, छुपा लो, कुछ नहीं है ये। तो अब क्या बचा, -1 बचा, ये बचा। अब इसका माइनस, अगर यहाँ पर +1 है तो अच्छी बात है, अगर माइनस लगा हुआ है तो इसका माइनस भूल जाओ। तो भूल गए तो फिर क्या बचा, 1 बचा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारे पास 3 नंबर का क्वेश्चन था, आप समझते हैं क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि हमारे पास P पॉइंट है, Q पॉइंट है, इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट ट्राइंगल पी क्यू आर एट राइट एंगल एट पी। तो ये कह रहा है कि हमारे पास जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, और ये उसने कहा कि P पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। ये जो बोला है यहाँ पर राइट एंगल एट पी, तो इसका मतलब हमको जो P है उसको क्या लिखना है, उस पर 90 डिग्री का एंगल, और इसको मैं आप बाकी किसी को आप क्यू दे दो, ये क्यू दे दिया। और पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं, एक्स कॉमा वाई, और क्यू पॉइंट के यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, -2 कॉमा -3। और यहाँ पर आर है, आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं यहाँ पर, 2 कॉमा 3, ठीक है। फाइंड द रिलेशन, अब रिलेशन बताना है। देखो मैं यहाँ पर एक बता देता हूँ कि जब भी हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया जाता है, तो ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाली होती है ये H4 हाइपोटेन्यूज मैं बोल रहा हूँ अभी। और इसको आप जो है बेस ले लो, और ये जो है परपेंडिकुलर, इसको P ले लो। तो क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू, पाइथागोरस अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप बेस पहले भी लिख सकते हो, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हमारे पास पाइथागोरस होती है, तो हम यहाँ पर यही अप्लाई करेंगे। तो ये अप्लाई करेंगे तो मतलब डिस्टेंस निकालेंगे, तो हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, उसके बाद हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उसका अब देखेंगे क्या रिलेशन निकलेगा। तो सबसे पहले हम, ये हमारे पास, तो आप कोई सा भी निकाल लो, आप किसी भी टाइप की कोई डिस्टेंस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पी क्यू निकाल लेता हूँ। तो पी क्यू के बीच में मैं डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ। अब देखो मैं कहीं कहीं फार्मूला जो है, डिस्टेंस फार्मूला मैं कहीं अप्लाई करता हूँ, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आपकी बुक में ये नहीं दे रखा है, और कहीं अप्लाई कर देता हूँ मैं, ये कहीं अप्लाई करता हूँ कि स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दोनों सेम ही है। अरे भाई -2 का स्क्वायर करो, यहाँ पर तो सेम ही है, ये आप 2 का स्क्वायर करो
तो 4 ही आएगा ना। ठीक है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये किसी बच्चे ने मान लो ये लगा दिया पहला वाला फॉर्मूला, अब ये कहीं बुक में दे नहीं रखा है, तो आप परेशान हो जाएगा कि भाई मेरा कहीं गलत तो नहीं। अरे गलत नहीं है, हाँ बस ये मत कर देना भैया, x1 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, ये कुछ नहीं होता है, ये वाला फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो। तो ये सोच समझ काम जरूर अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। आप देखो जिन बच्चों का मैथ वीक होता है तो उनके लिए वो, यहाँ पर मैं एक ही बात बोलता हूँ आपको, कोऑर्डिनेट कुछ चैप्टरों को अच्छे से कर लेना चाहिए। पिछले साल के क्वेश्चन तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बच्चों में प्रॉब्लम ही क्या होती है कि वो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करके नहीं जाते हैं। तो पी क्यू हम यहाँ पर जो पी क्यू है, पी क्यू के अंदर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। मैं पूरे यहाँ पर एक ही बार फॉर्मूला लिखूंगा, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। एक्स एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर वैल्यू रखने के लिए जा रहा हूँ, तो पी क्यू इक्वल टू, तो देखिए मैं यहाँ पर किसी को भी आप एक्स वन वाई वन ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पर इसको एक्स वन, इसको एक्स वन वाई वन, और इसको मैं एक्स टू वाई टू। ठीक है, तो आपको ये माइनस का 3 लिखा हुआ है, कभी आप सोच रहे हो ये मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये ये माइनस का 3 है, ये मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, तो माइनस का 3। ठीक है, ये माइनस का 3 है। अब हम वैल्यू रखने के लिए जा रहे हैं, तो वैल्यू रखते हैं अपने फॉर्मूले के अंदर। एक्स वन कितना है यहाँ पर, एक्स माइनस, और एक्स टू कितना है, देखो अब यहाँ ध्यान से मैं जरा एक बार वैल्यू लिख कर दिखा रहा हूँ। यहाँ वैल्यू रखनी है, तो एक्स की वैल्यू है यहाँ पर कितनी, एक्स वन की वैल्यू है एक्स माइनस, एक्स टू की वैल्यू कितनी है -2, तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो तब ये ऐसा आ जाएगा। और होल स्क्वायर लगा हुआ तो होल स्क्वायर लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये +2 का होल स्क्वायर प्लस वाई वन कितना है यहाँ पर, वाई वन है वाई माइनस, वाई टू कितना है -3, और एक माइनस यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर ये होल स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ, केवल अभी डिस्टेंस ही लगा रहा हूँ। उसके बाद में पी क्यू निकाला मैंने, अब मैं यहाँ पर, आपकी मर्जी होती है, ये पी आर निकाल लेता हूँ मैं, तो पी आर कितना आ गया, आर पी या पी आर एक ही बात होती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पी आर। तो मैं फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखूंगा। तो एक्स वन की वैल्यू देखो, अब इसको मैं हटा देता हूँ और इसको ले लेता हूँ मैं एक्स टू वाई टू, मैं यहाँ पर इसको इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, एक्स टू वाई टू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्स वन की वैल्यू कितनी है, एक्स वन की वैल्यू है एक्स माइनस, एक्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखो हम ये निकाल रहे हैं ना, तो एक्स टू कितना हो जाएगा 2, होल स्क्वायर ऐसे लगा दो। देखो इस फॉर्मूले के अंदर मैं वैल्यू रख रहा हूँ, लेकिन मैंने फॉर्मूला लिखा नहीं है, आपको जरूर एग्जाम में लिखना है ये। और वाई वन कितना है यहाँ पर, वाई माइनस, वाई टू कितना है यहाँ पर 3, होल स्क्वायर लगा दो। ऐसे ही आर क्यू निकालो, तो आर क्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स वन की वैल्यू कितनी, अब देखो मैं इसको यहाँ पर, आपकी मर्जी है, इसको मैं हटा रहा हूँ कि वैसे मुझको इसको चलो एक्स टू वाई टू, और इसको एक्स वन वाई वन। ठीक है, अब मैं जो है ये जो क्यू आर है इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ। तो एक्स वन कितना हो जाएगा यहाँ पर -2, और एक्स टू कितना है यहाँ पर 2, होल स्क्वायर कर दो प्लस, और ये अब देखिए यहाँ पर वाई वन कितना है, यहाँ पर वाई वन है माइनस का 3, और वाई टू कितना है, वाई टू है 3, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है, तो -2 कितने हो जाएगा, माइनस का 4, और माइनस फोर का स्क्वायर -3 का, और सॉरी -6 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4 का स्क्वायर करोगे, 4 4 जा 16, और 36 का, और 6 का सॉरी 36, तो दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 6 6 2 12, मतलब 3 प्लस 1 4 और एक 5, तो हमारे पास कितना आ गया 52 यूनिट्स आ जाएगा। ऐसे यूनिट्स लिखना चाहिए, आप देखो यहाँ पर। तो ये हमने जो है फॉर्मूला निकाला। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। देखो सीक्वेंस आपको लिखना है एग्जाम में, मेरे पास थोड़ा, मैं नहीं चाहता मैं दूसरे पेज पे जाऊँगा, बार बार मुझको बार बार पेज देखना पड़ेगा, तो मोबाइल से इसकी फोटो खींचनी पड़ेगी, मोबाइल देखना पड़ेगा बार बार, तो मैं यहीं करा देता हूँ, इस पेज का भी है, आपको थोड़ा मतलब ध्यान देना है। तो बोर्ड के अंदर ऐसा नहीं होता कि आपको कॉपी भरने से मार्क्स मिलते हैं, सही करने से मार्क्स मिलते हैं।
तो ऐसा नहीं कि पता लगा मैंने छोटे से स्पेस में कर दिया, मुझे भी इतने मार्क्स मिलेंगे, आपने पता लगा एक क्वेश्चन को करने के लिए 4-5 पेज भर दिए, तो ऐसा थोड़ी है कि आपको 4-5 पेज भरने के क्वेश्चन वो आंसर मिलते हैं। अब हम देखिए पाइथागोरस अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, तो पाइथागोरस अप्लाई कैसे करेंगे कि ये जो पी है, पी पर 90 डिग्री का एंगल बना है, तो इसके सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनस है। मतलब हाइपोटेनस का रोल यहाँ पर कौन प्ले कर रहा है, यहाँ पर हाइपोटेनस का रोल प्ले कर रहा है आर क्यू। तो आर क्यू का स्क्वायर इक्वल टू किसी एक का स्क्वायर, परपेंडिकुलर या बेस का स्क्वायर, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर। मैं अब यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ, देखो पी क्यू आर और ये क्यू आर कितना है, स्क्वायर रूट 15। तो यहाँ पर ये ठीक है। अब पी क्यू की वैल्यू कितनी, पी क्यू की वैल्यू हमने ये निकाल लिया है, पी क्यू का आ गया हमारा, हाँ ये पी क्यू है, यहाँ पर पी क्यू है। तो देखो यहाँ पर पी क्यू लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस, और देखो ये है ये हाँ वैल्यू, ये वैल्यू रख रख रहा हूँ मैं, कभी आप सोच रहे हो ये कौन सी वैल्यू मैंने रख दी, पी क्यू लिखा हुआ है पी क्यू, तो ये आ जाएगा वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस लगाओ, और यहाँ पर देखो होल स्क्वायर लगा, होल स्क्वायर जरूर लगाना, ये होल स्क्वायर लगा हुआ है। अब ये आर पी या पी आर, देखो आर पी कौन सा है हमारा, आर पी ये है ये, ठीक है, आर पी सिंह है ये, तो आर पी या पी आर एक ही बात है। तो यहाँ पर लिखो ये है x-2 का होल स्क्वायर प्लस और y-3 का होल स्क्वायर, और पूरे पर स्क्वायर जो लगा हुआ है वो जरूर लगाना है आपको, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है। तो स्क्वायर रूट 52 पर स्क्वायर, स्क्वायर देखो ये है, तो ये हट जाएगा पूरा स्क्वायर रूट, तो कितना रह जाएगा केवल 52 इक्वल टू, और यहाँ से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा क्योंकि ये ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो कितना आ जाएगा x+2 का होल स्क्वायर। अरे भैया ये स्क्वायर मत हटा देना, ये यहाँ पर x+2 का होल स्क्वायर और x+3 का ये मत हटा देना, ये जो है ना ये स्क्वायर और ये जो स्क्वायर रूट ये दोनों आपस में कैंसिल हुए, ये प्लस y+3 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा x-2 का होल स्क्वायर और y-3 का होल स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ पर कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर और कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी मतलब आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4x। यहाँ पर करते हैं वाई स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9, 3 2 जा 6y, और एक्स स्क्वायर तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, मतलब यहाँ पर सीधा फॉर्मूला लगा रहे हैं, -2 को कुछ नहीं देखना है आपको, तो माइनस का 4x यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर +9 और माइनस का 6y। ठीक है, अब ये 52 हमारा ऐसे ही चल रहा है। अब देखो यहाँ पर हम जो है सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें एक जैसी होंगी तो उनको लिखेंगे। देखो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर तो कितने हो जाएंगे 2x स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर और ये वाला वाई स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर, और क्या बचा, और हम देखो यहाँ पर एक्स एक्स वाले टर्म सॉल्व करते हैं। ये लिखा है 4x और ये 4x, देखो यहाँ पर ध्यान देना ये प्लस का 4x लिखा है और ये माइनस का 4x, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और और देखते हैं क्या बचा है, तो और हमारे पास बचा है देखो माइनस का 6y और माइनस का 6y, तो कितना हो जाएगा माइनस का 6y ये माइनस का 6y ये, तो माइनस का 12y ये, ठीक है। अब नंबर बचे हमारे पास, इन नंबरों को हम देखते हैं, तो कितने बचे हमारे पास, देखो एक तो 4 ये बचा और एक 4 ये, तो कितना हो जाएगा 4 + 4 8, ये प्लस का 9 है, ये प्लस का 9, तो 9 + 9 ये हो गया, तो यहाँ पर 52 बचा। अब देखो अपनी मर्जी होती है, मतलब कैसा आप सॉल्व करना चाहते हो, तो यहाँ पर 2x² प्लस का 2y और माइनस का 12y, तो हाँ 12y बचेगा हमारे पास यहाँ पर माइनस का, तो एक सेकंड, कुछ शायद गड़बड़ हुआ है यहाँ पर, ये कैंसिल हो जाना चाहिए था। हाँ ये ना ये यहाँ देखो ये ना ये गड़बड़ हुआ है यहाँ पर, ये प्लस ये जो है ना वाई वाला आना नहीं चाहिए, ये कैंसिल होना चाहिए। कैसे देखो यहाँ देखो,
जैसे यहाँ ये वाली टर्म आप देख रहे हो ना, वाई स्क्वायर, पहले टर्म फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 9, और फिर प्लस लगा हुआ है तो ये ना ये प्लस आएगी यहाँ पर, ये प्लस है ये। तो इसकी वजह से ना ये पूरा, देखो फिर से देख लो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पूरा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल ही होना चाहिए, तो ये नहीं आएगा, ये माइनस का 12y खत्म ही हो जाएगा, तभी सोच रहा था कुछ कैंसिल होना चाहिए। तो क्या रह जाएगा हमारे पास रह जाएगा ये, बस ये रह जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को आप जो है प्लस कर लो तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 18 तो कितना आ जाएगा 26, और यहाँ पर 52। अब 26 को आप इधर ले आओ तो कितना आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा इधर, और यहाँ पर लिखा है 2x² प्लस का 2y, तो इधर कितना रह जाएगा, इधर 26 रह जाएगा, और इधर से आप 2 बाहर निकाल लो तो कितना रह जाएगा x² प्लस y², 2 को इसके अपॉन में ले जाओ और डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा x² प्लस का y²। तो हमारे पास x² प्लस का y² की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। ठीक है, अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पर एक उसने बोला है रिलेशन स्टेब्लिश करो, रिलेशन तो स्टेब्लिश हो गया। अब जो, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ तक अभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। अब जो और पार्ट है, जो इसका सेकंड पार्ट है, ये कह रहा है कि फाइंड द रिलेशन, यहाँ तक हो गया, हेंस ऑल, फाइंड ऑल, देखो यहाँ देखो, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर y इक्वल टू 3। तो मतलब क्या कह रहा है, मतलब ये है कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया कौन सा, x² प्लस y² इक्वल टू 13, इसके अंदर आपको y की वैल्यू 2 रखनी है। ये जो बोला है ना, फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू 2, तो यहाँ पर y की वैल्यू आपको 2 रखनी है, तो कितना आ जाएगा, y की वैल्यू रखो, तो 2 रखने के लिए जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा x², 4 हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा 13, तो x² इक्वल टू 13 - 4, तो 13 - 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 9। अब देखो, ये आपको जो यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं 9 क्लास में, शायद उनको कम ही समझा जाता है, इधर से स्क्वायर हटेगा और 9 पर स्क्वायर रूट ऑपरेट होगा तो इमीडिएटली प्लस माइनस ऑपरेट हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा +-3। तो यहाँ पर x की कितनी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, एक तो x की वैल्यू 3 है और एक x की वैल्यू -3। तो ये हमारे पास दीज आर द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, आपको यहाँ पर 3 कंप्लीट आंसर, 3 कंप्लीट नंबर मिल जाएंगे। तो ये देखो मैंने आपको सॉल्व करके, हाँ अभी एक और बचा हुआ है, अभी नहीं खत्म हुआ है, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, जरा समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगर आप देखो इसको। तो ये कह रहा है एक नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन एक नंबर मत कर देना इस पर, ठीक है, कभी पता लगा यहाँ पर क्वेश्चन का कबाड़ कर दो आप। तो पढ़ लेते हैं पहले क्या बोला है, उसने बोला है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फॉलोइंग पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज लेस देन 5। मतलब समझो क्या कह रहा है, मैं डी कोड करता हूँ, ये कह रहा है भैया आपके पास ना एक ऐसे लाइन सेगमेंट है, इसके अकॉर्डिंग इसका पॉइंट ए है और इसका बी है, वो कह रहा है ना एक बार ना ए को ना आप 0 ले लो, 0,0 ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ओरिजिन, ओरिजिन, द डिस्टेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये जो नीचे पॉइंट्स दे रखे हैं फ्रॉम द ओरिजिन इज लेस देन 5। तो वो कह रहा है कि भाई आप ना ए बी, जो ए पॉइंट है किसी, या ए या बी किसी भी पॉइंट को आप ओरिजिन दे सकते हो, इसमें से किसी एक पॉइंट को ओरिजिन देना है, और जो पॉइंट बी है, बी पॉइंट को आपको एक बार क्या देना है 3, ठीक है 3,4 देना है, और इनके बीच की डिस्टेंस बताओ, अगर जिनके बीच की डिस्टेंस 5 से कम आ गई वही हमारा आंसर होगा, 5 आई है 5 से ज़्यादा है वो आंसर नहीं होगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, जरा समझो कि मैंने आपको आपको ये बताया था, जैसे मेरे पास पी पॉइंट है और यहाँ पर ये क्यू पॉइंट है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पर x1 y1 और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पर x2 y2 है। ठीक है, तो आप डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाते थे, तो डिस्टेंस फार्मूला ये होता था कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लगा सकते, ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, जैसा आप चाहो, आंसर सबसे सेम आ जाता है, कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है उसके अंदर एग्जाम के अंदर
कि कोई डिस्टेंस फार्मूला, 4 ऑप्शन दे दी, डिस्टेंस फार्मूला कौन सा है, तो भैया वैसे ज्यादातर तो वो यही देगा जो बुक में लिखा हुआ है, ये वाला देगा वो आपको। ठीक है, कभी कभी एक नंबर में, कभी वो एमसीक्यू की फॉर्म में कि भाई डिस्टेंस फार्मूला कौन सा होता है, 2 पॉइंट के बीच, तो पॉइंट दे रखे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो फिर उनके बीच में डिस्टेंस फार्मूला किस फार्मूले से अप्लाई किया जा सकता है, तो ये दोनों में से कोई सा भी दे सकता है, ज्यादातर ये हो सकता है यही वाला दे, पहला वाला। ठीक है, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो ये मैंने आपको बताया, तो समझने वाली बात क्या है, तो हम समझ ही रहे हैं। समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर सपोज करो मैं इसको आर एस दे देता हूँ, जो पॉइंट आर है, आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पर एक्स कॉमा वाई है, और एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,0, 0,0 जो होता है वो ओरिजिन होता है। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0। अब इनके बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, तो इनके बीच में डिस्टेंस फार्मूला, इसको x1 y1 दे दो और इसके बीच में इसको x2 y2 दे दो, तो फिर एस आर कितना निकलेगा। एस आर निकालने का तरीका ये है, तो यहाँ पर फॉर्मूला रख दो, फॉर्मूले में वैल्यू रख दो किसी में भी, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x-0 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मेरे कहने का क्या मतलब था, मेरे कहने का मतलब ये था कि जब भी आपको एक पॉइंट के मतलब एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट 0,0 यानी ओरिजिन के दे रखे हों, और दूसरे का कुछ नंबर दे रखा हो 3 कुछ भी, तो आपको कुछ नहीं है, स्क्वायर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर अलग कर दो, प्लस लगाओ 4 का स्क्वायर अलग कर दो, और अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकल रहा है तो निकाल दो। तो यही करना है बस, ये वाला फॉर्मूला, ये ठीक है। ये तो मैं इसको इरेज करने के लिए जा रहा हूँ। जिन्होंने नहीं लिखा है आप उसको देखो, कुछ चीज़ें मुझे इरेज करनी पड़ जाती है, मुझे अदरवाइज दूसरे वाले पेज पर जाना पड़ेगा, तो आप जैसा भी आप अगर नोट बना रहे हो, और मैं ज़रूर आपको बोलूँगा कि आप जो है अपने, देखो जानते हो कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आते, उनको हमेशा दूसरों की खिचड़ी ही पसंद लगती है। मैथ में होता क्या है कि मैथ के अंदर अगर आप खुद अपने हाथों से करते हो, अपने छोटे छोटे नोट्स बनाते हो, एग्जाम टाइम पर रिवाइज करवाते हो, तभी आप अच्छे मार्क्स फैच कर सकते हो। अगर आपने अच्छे मार्क्स मतलब दूसरों के, मतलब बहुत बड़े बड़े ईटी टैग खुले हुए हैं, और वो क्या काम करते हैं, मतलब उनके व्यूज वगैरह सब कुछ अच्छे आते हैं, ऐसा नहीं कि व्यूज वगैरह, कुछ कुछ तो टीचर पढ़ा रहे हैं, मतलब वो बहुत अच्छे बड़े बड़े चैनल है, उनको एक तो लैंग्वेज पर जो टीचर का कंट्रोल नहीं रहा है, लैंग्वेज बहुत ही ऑफेंसिव यूज करते हैं क्लास के अंदर भी। तो मतलब मैं तो यही बोलता हूँ कि पाखंड काल में पाखंडी टीचर पढ़ा रहे हैं, तो आपको लैंग्वेज बहुत सोच समझ कर यूज करनी चाहिए सभी टीचरों को, क्योंकि आप टीचर हो और आप गलत बोलते हो, तो आपकी जो गलत लैंग्वेज है, भाषा शैली है, उसको बच्चे कहीं ना कहीं अपना लेते हैं। तो यही रीजन है कि दिल्ली, पूरे इंडिया में दिल्ली में सबसे ज्यादा गाली दी जाती है उस, और फिर ये हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तो उसका एक रीजन ये है कि जो यहाँ के जो टीचर हैं वो अपनी व्यूज बढ़ाने के लिए, वो चैनल वो थोड़ा सा गाली का भी यूज करते हैं, और आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म इतने आ गए हैं, बिग बॉस हो गया, इनमें सब गाली गलौज चलती है, तो बच्चे का लैंग्वेज खराब हो गया है। तो चलो हमारा ये टॉपिक, भटक जाएंगे हम अपने टॉपिक से। तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, तो हमारा, अगर हम यहाँ पर ए बी निकालें, तो ये, तो देखो ए बी मैं निकालने के लिए जा रहा हूँ, 1 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन समझने वाली चीज है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि ये, तो ए बी कितना आ जाएगा, देखो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो मेरे पास 0 को दे रखे हैं, तो यहाँ पर करना है 3 का स्क्वायर करो प्लस 4 का स्क्वायर करो, तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर ये, तो ये हो जाएगा 25, और इसको आप बाहर निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 यूनिट्स। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसने बोला कि डिस्टेंस 5 से कम आनी चाहिए, तो ये तो 5 आ रही है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं है। ए आंसर नहीं है, तो बी देखते हैं, तो बी कैसे निकालें। अब मैं यहाँ पर ये जो मैं यहाँ पर देखो, फिर से मैं वैसे लिखना तो नहीं चाहिए मुझको। अब मैं यहाँ पर ये जो 3 और मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर 3,4 की जगह इसको हटा देता हूँ मैं, अब इसकी जगह 2,6 लिखता हूँ। ठीक है, तो अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये ओरिजिन ऐसे ही रहेंगे 0,0। अब इस, ये जो बी पॉइंट था, ये पहले इसके जो मैंने कोऑर्डिनेट्स लिए थे 3,4, अब इनको मत लो, अब दूसरा वाला ऑप्शन रख कर रखो 2,6। आप बहुत सारी चीज़ों से अगर आपको ये याद है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो कितना आ जाएगा 4 और 6 का 36, तो कितना आ जाएगा 36, मतलब ये आ जाएगा 40, और 40 का मतलब क्या आ जाएगा, तो 4 मतलब 2 मल्टीप्लाई और मतलब 10, ये कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा 2 × 10, और ये जो वैल्यू है ये किससे ज़्यादा आएगी, अगर आप यहाँ पर
स्क्वायर स्क्वायर रूट 10 की वैल्यू निकालो। तो स्क्वायर रूट 10 की वैल्यू मैं लगभग लगभग आपको दिखाना चाहता हूँ। तो कितना आ जाएगा, थ्री। थ्री आ जाएगा, मतलब मैं थ्री इसको मान लेता हूँ। ठीक है, तो कितना आ गया, टू। स्क्वायर रूट 10 की वैल्यू थ्री आ गई, तो कितना आ गया, सिक्स। फाइव से ज्यादा आ रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है हमारा। ठीक है, बी भी ऑप्शन नहीं है। अब मैं यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको भी हटाओ। अब मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ, ये जो सी ऑप्शन रखने के लिए जा रहा हूँ। तो सी ऑप्शन, थ्री कॉमा माइनस फोर। तो अब ये देखता हूँ तो कितना आ जाएगा, माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 25, और ये आ जाएगा फाइव। फाइव आ जाएगा, तो 5 यूनिट्स। तो ये भी यूनिट्स है। अब ये भी नहीं आ रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि 5 से कम आना चाहिए, तो इसको भी खत्म करो। तो फिर क्या रखो, अब नया कोऑर्डिनेट रखते हैं। नया क्या है, माइनस सी वाला, डी वाला रखते हैं, फोर कॉमा वन कॉमा फोर। तो जब ए भी निकालो, तो ए भी कितना आ जाएगा, ए बी की वैल्यू देखो कितना है, वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, और फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, तो कितना आ जाएगा, 17। अगर आप 17 का स्क्वायर निकालो, ये स्क्वायर रूट से बाहर निकालो, तो कितना जाएगा, फोर से कर लो। फोर फोर जा 16, एट। तो लगभग लगभग फोर आ रहा है। मतलब निकाल का आपको दिखाना नहीं है। तो इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि यही है। उसने बोला था कि जो ओरिजिन और जो इनमें से कोई पॉइंट है, अभी आपको बदल बदल कर देखना है, उसकी डिस्टेंस 5 से कम होनी चाहिए। वो कौन सा ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन है, डी है। बाकी की जब फाइव आ रही है, फाइव से ज्यादा आ रही है, वो ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमारा डी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये एक नंबर का क्वेश्चन था। तो आपको मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाए, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो मैंने यहाँ पर जो है सभी सेट्स के क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर सॉल्व किया। बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको केवल स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के ही क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो ये हम लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। और आप मेरा पीपीटी या जो भी कुछ मैं अपना ये अपलोड करता हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल्स जो है इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।